भी लोग जो बात करते हैं शाहरुख के बारे में, उसकी जो एनर्जी है, उछल कूद, एंथुजियाज्म, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। शाहरुख और ऋतुराज ये दो लड़के थे जिनके पास कार थी और वो सब लड़कियों को घर छोड़ते थे। एक बारी शाहरुख हम सबको अपनी गाड़ी में लेके गया दरियागंज फैब्रिक खरीदने के लिए। हाय, आई एम दीपिका देशपांडे अमीन और आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगी। बचपन बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास था। मैं दिल्ली में पली बड़ी। एक्चुअली मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों महाराष्ट्रियंस हैं, पर मेरे फादर जो एयरफोर्स में थे वो उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी और हालांकि काफ़ी ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं एयरफोर्स वाले लोगों की, बट समहाउ मेरे फादर की दिल्ली के आजू बाजू ही ट्रांसफ़र होती रही, तो हम दिल्ली में बहुत साल रहे। स्कूल कॉलेज पूरा मैंने दिल्ली में किया। तो बचपन बहुत ही सीधा साधा था। उन दिनों में टीवी भी बहुत कम था, इंटरनेट नहीं था, तो हम बस खेला करते थे। शाम को बाहर जाते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। मतलब मैं जब भी देखो मैं तो या तो लाइब्रेरी में होती थी या स्विमिंग पूल में होती थी। यही था हमारा बचपन। वो एक्टिंग में भी इंटरेस्ट बचपन से ही था। जब मैं स्कूल में थी तो बहुत सारे प्लेज करती थी और जब मैं छोटी थी तब से मेरे मन में ये था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मेरे फैमिली के लोग कहते हैं कि तुम 5 साल की थी और कहती थी कि मैं फिल्म एक्ट्रेस बनूंगी, तो था मन में इच्छा तो थी हमेशा से। स्कूल में लोरेटो कॉन्वेंट में गई थी और कॉलेज लेडी श्री राम कॉलेज, दोनों दिल्ली के ही हैं, तो बहुत ही अच्छे स्कूल्स हैं और स्कूल एंड कॉलेज मेमोरीज बहुत बहुत अच्छे हैं। वेरी प्लेजेंट हैप्पी मेमोरीज ऑफ बोथ। जहाँ पे मैंने काफ़ी थिएटर किया, स्कूल में काफ़ी प्लेज में पार्टिसिपेट किया और कॉलेज में म्यूज़िक में बहुत एक्टिव थी मैं। जो सब इंटर कॉलेज प्लेज एंड इंटर कॉलेज म्यूज़िक फेस्टिवल्स थे उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया, प्राइजेस जीते, तो काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला और उसी से मुझे लगा कि मैं इसी लाइन में आऊँ। कॉलेज में हम एक प्ले कर रहे थे जिसको बैरी जॉन डायरेक्ट कर रहे थे, बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, अब तो बॉम्बे में ही आ गए हैं, लेकिन तब वो दिल्ली में अपना उनका थिएटर ग्रुप था, थिएटर एक्शन ग्रुप टैग। तो उन्होंने हमारे कॉलेज का प्ले डायरेक्ट किया जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उसके बाद मुझे पता था मुझे तो थिएटर ही करना था, सो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उनके थिएटर ग्रुप वालों को रिक्वेस्ट किया कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ क्या। तो ऑफ कोर्स एंथुजियास्टिक थिएटर वाले तो सब जगह वेलकम होते हैं। तो वो ऑलमोस्ट 7 साल में टैग में थी, थिएटर एक्शन ग्रुप, और बैरी जॉन के साथ बहुत सारे प्लेस किए और इट वाज अ फुल थिएटर एटमॉस्फेयर कि प्लेस तो हम रेगुलरली करते थे और हर संडे को थिएटर वर्कशॉप होता था। तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, जो फाउंडेशन हमें वहाँ से मिला वो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। फिर हमने एनएसडी के साथ कोलैबोरेट करके एक प्ले भी किया, सुनो रे किस्सा, जिसमें रघुवीर यादव थे। और मतलब ये हमारे थिएटर ग्रुप की खासियत नहीं है, पर हमें गर्व है इस बात को कहने के लिए कि आजकल काफ़ी फेमस लोग हमारे थिएटर ग्रुप से थे। जैसे सबसे फेमस हैं ऑफ कोर्स शाहरुख और मनोज बाजपेयी। फिर वो जो प्ले था सुनो रे किस्सा, उसमें आशीष विद्यार्थी थे, रघुवीर यादव, ये सब लोग थे। तो उस टाइम तो हम सब दिल्ली में यंग थे, सब थिएटर का जुनून था सबके मन में, तो बहुत ही अलग सा माहौल था। सब सुनना तो चाहेंगे सब शाहरुख के बारे में ही, बट मेन चीज़ है वो उसकी जो एनर्जी तब थी वो अब भी है। अभी भी लोग जो बात करते हैं शाहरुख के बारे में, उसकी जो एनर्जी है, उछल कूद, एंथुजियाज्म, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, एंड सबको हेल्प करना। मतलब हम जब रिहर्सल करते थे रात हो जाती थी, शाहरुख अकेला था जिसके पास गाड़ी थी, शाहरुख और ऋतुराज। हाँ, ऋतुराज सिंह जो काफ़ी फिल्म्स में हैं और थिएटर में हैं, और दिव्या सेठ भी थी तब। तो शाहरुख और ऋतुराज ये दो लड़के थे जिनके पास कार थी और वो सब लड़कियों को घर छोड़ते थे। तो मतलब ऐसा लगता था कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल, चलो सब लोग पाइलन हो गए, शाहरुख के पास वो मारुति वैन थी, तो वो सबको एक एक करके छोड़ता हुआ जाता था सबको। और वैसा ही था, सब एक दूसरे के लिए हेल्प करते थे एंड बहुत ही अच्छा था। वो सब जा रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स खरीदने जाते थे, और अगर आप उस प्ले में एक्टिंग नहीं कर रहे हो तो आप बैक स्टेज कर रहे हो। सो दैट इन अ वे गिव्स यू द थिंग दैट एक्सेप्टिंग ऑल साइड्स ऑफ अ प्रोफेशन, कि ये नहीं कि मैं स्टार हूँ, ये
यही है थिएटर जो सबको इक्वल करता है। थिएटर इज़ अ ग्रेट लेवलर। तो आप कोई ग्रेट स्टार नहीं हो, मतलब अनलेस यहाँ पे बॉम्बे में बहुत कमर्शियल प्ले हो या ऐसा, पर थिएटर में सब समान होते हैं। क्रू, कास्ट सब साथ बैठकर खाते हैं, सब कुछ साथ काम करते हैं। तो अगर मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी तो शायद मैं प्रॉप्स कर रही हूँ, शायद कोई और कॉस्ट्यूम कर रहा था। तो यार मुझे याद है एक बार शाहरुख हम सबको अपनी गाड़ी में लेके गया दरियागंज फैब्रिक खरीदने के लिए, प्ले की कॉस्ट्यूम्स बनाने के लिए। तो बहुत इक्वालिटी थी तब, और सब मिलजुल के बहुत अच्छा माहौल था।